हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। ये वीडियो हमारी पार्ट 2 है पिछली वीडियो की, जिसमें हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ गुडविल के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में। और हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे कोई फर्म की गुडविल क्रिएट होती है। और आज हम लोग उसी का नेक्स्ट पार्ट शूट कर रहे हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए इस वीडियो को। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि गुडविल की जो वैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो होती है वो हम कर सकते हैं प्रॉफिट के बेस पर और हम कर सकते हैं कैपिटल के बेस पर। गुडविल की वैल्यूएशन हम कर सकते हैं प्रॉफिट के बेस पर और या फिर कैपिटल के बेस पर। सो आइए पहले हम डिस्कस करेंगे आज कि प्रॉफिट के बेस पे कौन कौन से मेथड हैं जिसके अंडर हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो methods to calculate goodwill based on profit. Methods to calculate goodwill, or these methods are based on profit. So ये जो methods हैं, इसमें जो सबसे पहली मेथड है जो कि गुडविल की कैलकुलेशन की फर्स्ट मेथड है, उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहली मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने की, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें 3 to 4 years का प्रॉफिट दिया रहता है जिसे हमें एवरेज करना होता है। सो हमें देन एवरेज प्रॉफिट मिलता है और उसके बेस पे हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। चलिए इसकी फॉर्मूला को देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे अगर हमें क्वेश्चन में 4 इयर्स की प्रॉफिट दी है तो हम 4 इयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से। सो हमें आएगा एवरेज प्रॉफिट, हमें मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। इनकेस हमें अगर 4 इयर्स की प्रॉफिट दी हुई है और उसमें हमें मान लीजिए कि लॉस भी दिया हुआ है। अगर मान लीजिए जैसे कि हमें 5 इयर्स की प्रॉफिट दी हुई है जिसमें 4 इयर्स हमें प्रॉफिट हुआ है और 1 ईयर लॉस हुआ है। सो व्हाट वी डू कि हम 4 इयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और 1 ईयर का जो लॉस होगा उसको माइनस करेंगे। सो अगर कहीं पे लॉसेज होते हैं तो उसे हम माइनस करते हैं और उसको डिवाइड फिर करेंगे 5 से ही, है ना। जैसे जितने भी ईयर्स क्या दिया रहेगा, हमें प्रॉफिट दिया रहे या लॉस दिया रहे, सो उससे हम डिवाइड कर देंगे। सो वी विल गेट एवरेज प्रॉफिट। देन सेकेंड फॉर्मूला इज फॉर गुडविल। सो गुडविल की फॉर्मूला हो जाती है नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो क्वेश्चन में ये आपको मेंशन किया रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई विथ एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो नंबर ऑफ ईयर परचेज को, सो यू विल गेट द गुडविल। नंबर ऑफ ईयर परचेज, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 4 ईयर परचेज बोला है, इट मीन्स योर गुडविल इज 4 times द एवरेज प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज बोला है मतलब योर गुडविल इज 3 times द एवरेज प्रॉफिट। माने ये जैसे 2 times बोलेगा तो 2 गुना हो जाएगा, 3 times बोलेगा तो 3 गुना हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट का। सो ये है गुडविल की फॉर्मूला। आइए हम आते हैं इसके सेकेंड मेथड पे। दिस वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड द नेक्स्ट वन इज नोन एज एडजस्टेड प्रॉफिट मेथड। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये भी एवरेज प्रॉफिट का ही, एवरेज मेथड का ही
एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एक थोड़ा सा कह सकते हैं हम एडवांस मेथड है, थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है बोल सकते हैं हम इसे, एडजस्टेड प्रॉफिट मेथड। सो कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दी प्रोवाइड की होती है ना, वो प्रॉफिट्स में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। जैसे हम जब भी गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो गुडविल को कैलकुलेट करते टाइम में जो हम प्रॉफिट को ले रहे हैं वो प्रॉफिट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि नॉन रिकरिंग आइटम्स इन्वॉल्व ना हो। नॉन रिकरिंग आइटम्स का मतलब मेरा है कि ऐसी चीजें जो हर साल नहीं होती हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ अगर नॉन रिकरिंग इनकम्स हमारे प्रॉफिट्स में इंक्लूड हैं, सो हमें उन इनकम्स को माइनस कर देना होगा। नॉन रिकरिंग इनकम का मतलब ऐसी इनकम्स जो हमें हर साल नहीं होती हैं। सो नॉन रिकरिंग इनकम्स हमारी अगर प्रॉफिट में इंक्लूड है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें प्रॉफिट्स में से पहले नॉन रिकरिंग इनकम्स को माइनस कर लेने होंगी। देन अगर कुछ ऐसी इनकम्स हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड है जो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, यानी ऐसी इनकम जो बिजनेस को करने से हमें नहीं हुई है, तो उन्हें हम माइनस कर लेंगे। नॉन रिकरिंग इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हमें प्रॉफिट में से माइनस कर लेना है। ओके, इन द सेम वे अगर ऐसे ही कुछ एक्सपेंसेस है तो उन्हें हम प्लस कर लेंगे। नॉन रिकरिंग ऐसी एक्सपेंसेस जो बार बार नहीं होंगी, है ना, और वो हमने प्रॉफिट निकालते वक्त उन्हें हमने माइनस कर लिया था, तो वी हैव टू एड इट बैक, अगेन इसे ऐड कर देना है हमें। नेक्स्ट, इस तरह से नॉन ऑपरेटिंग अगर कुछ एक्सपेंसेस हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त माइनस कर दिए थे, सो वी हैव टू एड इट बैक अगेन। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो यहां पे इनकम्स एंड गेन्स भी हम कह सकते हैं। सो इस तरह की चीजों को हम जब एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, और एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलती है दैट इज एडजस्टेड प्रॉफिट मेथड। एंड उसके बाद सेम टू सेम जैसे एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पहले एडजस्टेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लेंगे, देन व्हाट वी डू, वी विल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट मेथड। सारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स को लेकर के हम जिस तरह से एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला थी उसी फॉर्मूला की तरह से अपने सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये था सेकेंड एडजस्टेड प्रॉफिट मेथड। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं कि और भी कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं क्या। अब मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे नेसेसरी एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया है जो कि फ्यूचर में रेगुलरली होने वाले हैं, रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं, सच एज जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया कि हम लोग फ्यूचर में अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाने का सोच रहे हैं, सो वी हैव टू डू दिस इंश्योरेंस ईयरली बेसिस, है ना, इन फ्यूचर। और ऐसे भी हम लोग गुडविल फ्यूचर के लिए कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो ऐसी कुछ अगर रेकरिंग एक्सपेंसेस जो कि इन फ्यूचर होने वाली है रेगुलरली, तो ऐसी कोई अगर रेकरिंग एक्सपेंसेस हमने माइनस नहीं किए तो उसे हम माइनस कर लेंगे। ओके, सो उसके बाद जो हमें गुडविल मिलेगी, सॉरी गुडविल नहीं, हमें जो प्रॉफिट मिलेगी दैट विल बी एडजस्टेड प्रॉफिट। और फिर इस एडजस्टेड प्रॉफिट से हम सेम टू सेम जैसे एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूलास था वही फॉर्मूला सेट करेंगे, सारे प्रॉफिट्स एडजस्टेड वाले लेंगे और उन्हें टोटल करेंगे और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। देन जो हमें एवरेज प्रॉफिट आएगी उसे हम कहेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कर देंगे तो गुडविल निकल के आ जाएगी। ओके, सो दिस वन इज नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड दैट इज नोन एज एडजस्टेड प्रॉफिट मेथड या फिर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए देखते हैं अब थर्ड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो हर साल एक ही सिचुएशन नहीं होती। किसी साल हमारे बिजनेस को हेल्पिंग सिचुएशंस होते हैं और किसी साल ऐसी सिचुएशंस होती है जो हमारे बिजनेस के लिए डिफिकल्ट होती हैं।
सो इसीलिए हर साल की प्रॉफिट्स को हम एक अलग वेट प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। सो आपको क्या दिया रहेगा कि ईयर्स दिए रहेंगे आपको, और उन ईयर्स में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है वो दिया रहेगा, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या फिर इस तरह से दिया रह सकता है, या फिर आपको ईयर का नंबर बता दिया जाएगा 2007, 2008, 2009, इस तरह से दिया रह सकता है। देन आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, एंड आपको क्वेश्चन में वेट भी प्रोवाइड किया रहेगा। वेट मीन्स उस ईयर में आपको क्या डिफिकल्टीज थी, या फिर उस ईयर में आपके लिए कितना हेल्पिंग था वो ईयर आपके लिए, है ना। उसके बेस पे हम ईयर्स का अलग अलग वेटेज दे देते हैं। नॉर्मली ये वेटेज 1, 2, 3, 4 के बेस पे होता है। जो सबसे फर्स्ट ईयर होता है उसकी वेट हम 1 रखते हैं, और जो सेकेंड ईयर होता है उसकी वेट हम 2 रखते हैं, इस तरह से। सो हमें क्या करना है, हमें ईयर लिख देना है 2010, 2011, इस तरह से जो भी ईयर आपको क्वेश्चन में मेंशन किए रहेंगे। हम एक एग्जांपल में 2010, 2011, 2012 इस तरह से ले रहे हैं। देन यू विल बी गिवन इन क्वेश्चन प्रॉफिट्स। हर साल का अलग अलग आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, और इसी तरह से आपको वेट्स भी प्रोवाइड किए रहेंगे। मैं यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से ले रहा हूँ। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ टेबल लाइक दिस, है ना, जिसमें आप ईयर लिखोगे, देन प्रॉफिट्स लिखोगे, और उसके बाद वेट्स लिखोगे। देन उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देना, और इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। सपोज जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट हमें 10,000 दी है, सो वी विल मल्टीप्लाई विथ 10,000 इंटू 1, दैट इज 10,000। देन अगर मान लीजिए आपको नेक्स्ट में जो प्रॉफिट दी है दैट इज 8,000, देन 8,000 मल्टीप्लाई विथ 2, दैट इज 16,000। ओके, देन व्हाट वी विल डू कि हमें वेट्स को ऐड करनी है, टोटल ऑफ वेट करनी है हमें, सिग्मा वेट, और इसी तरह से हम प्रोडक्ट का भी टोटल करेंगे, सिग्मा पी। देन जब हम सिग्मा पी यानी प्रोडक्ट की टोटल को डिवाइड करेंगे सिग्मा वेट के साथ में, सो जो हमें आंसर आएगा दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और वो हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इजी। ओके, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, तो यहाँ पे वेटेड सिग्मा वेट हो गया 6, और इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए मैं एक और एक फिगर लेता हूँ 5,000 रुपीज। सो 5,000 इंटू 3 दैट इज 15,000। Then 15, 16, 31, 31 plus 10, that will be 41,000. So 41,000 divided by 6, इस तरह से एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड आउट हो जाएगी, और वो हमारी हो जाएगी एवरेज प्रॉफिट। और फिर एवरेज प्रॉफिट को अगर क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट गुडविल। सो गुडविल की फॉर्मूला हो जाएगी गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, सो इस तरह से हमने प्रॉफिट के बेस पे गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके 3 मेथड्स अभी देखे हैं। ओके, सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करना सीखेंगे प्रॉफिट बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट, और ये सुपर प्रॉफिट क्या होती है इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल पे बेस्ड गुडविल को कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे आपको। कैपिटल के बेस पे गुडविल को कैसे कैलकुलेट की जाती है उसे भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो होप मुझे लग रहा है कि आपको ये मेरी वीडियो यूजफुल रहेगी, और आप क्या करिए कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए जो भी +2 की एग्जाम्स इस बार देने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।